मॉर्निंग टू यू। आज हम लोग 10th की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 जिसको डिस्कस कर रहे थे, उसके धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति सेक्शन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन फिर हमारा तरीका वही होगा जो हमने लैंगिक मसले को डिस्कस करने के क्रम में हमने अपनाया था। वहाँ पर हमने आपके साथ जेंडर और सेक्स की चर्चा की थी, वहाँ पर हमने पैट्रियार्की की चर्चा की थी, वहाँ पर हमने आपके साथ डिस्कस किया था वेस्टर्न लिबरल थॉट की, नहीं, और वहाँ पर हमने आपके साथ चर्चा की थी डिवीजन ऑफ वर्क की। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें तो इस सेक्शन में भी हमें कुछ टर्म को डिस्कस करना है। टॉपिक पर हम बाद में आएंगे, पहले उस टर्म को हम देखें, पहले उस टर्म को हम समझने की कोशिश करें। और वह टर्म क्या है? धर्म, रिलीजन। वह टर्म है संप्रदाय। वो टर्म है धार्मिकता। वह टर्म है धार्मिक रूढ़िवादिता। वह टर्म है धार्मिक कट्टरता। वह टर्म है धार्मिक असहिष्णुता। वह टर्म है सांप्रदायिकता। इसके डिफरेंशिएशन को हम समझें। ये टर्म मिलते जुलते दिख सकते हैं, ये टर्म आपको सिमिलर लग सकते हैं, सिमिलर है नहीं, तो उनके बीच डिफरेंसेस क्या हैं, डिफरेंसेस कहां पर हैं और डिफरेंसेस कितने हैं, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम अगर आप जाकर के देखें, हमें देखना है धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक उदारता, सेकुलरिज्म, रिलीजियस टॉलरेंस, ठीक है, रिलीजियस लिबरलिज्म, रिलीजियसिटी, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस इंटॉलरेंस, कम्युनलिज्म। बेसिकली अगर हम देखें, जब धर्म की बात आती, जब रिलीजन की बात आती है, तो अक्सर आप देखेंगे हिंदुत्व के संदर्भ में 1995 का हिंदुत्व मामला सामने आता है। और हिंदुत्व केस में अगर आप देखें, तत्कालीन सीजेआई जेएस वर्मा के नेतृत्व वाले बेंच ने क्या कहा था? इसकी मान्यता क्या थी?
हिंदुत्व कोई धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। Hindu is not a religion, but it is a lifestyle. जीवन जीने का तरीका है, जीवन जीने का सलीका है, जीवन जीने की पद्धति। बातें स्पष्ट हुई? ठीक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का बायसनेस कह ले, या फिर चूंकि वहां पर हिंदुत्व के कंटेक्स्ट में धर्म को डिफाइन किया जा रहा है, जो भी इसे कहना चाहे, क्योंकि मेरी अपनी समझ कहती है, अन्य धर्मों के शास्त्रों का तो बहुत अध्ययन नहीं किया है मैंने, लेकिन जितना समझने का मौका मिला है, तो मेरी अपनी समझ यह कहती है, हर धर्म जीवन पद्धति ही है। हर धर्म जीवन पद्धति ही है। मैं केवल हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा। बौद्ध धर्म को जाकर के देखें, मध्यम मार्ग की बात करता है। बौद्ध धर्म को जाकर के देखें तो वह अहिंसा और करुणा की बात करता है। जैन धर्म को जाकर के देखें, जैन धर्म अहिंसा की बात करता है और अहिंसा को रिलीजियसली फॉलो करता है। इस्लाम को देखें, कुरान से गुजरे, कुरान पढ़ें, वहां पर अगर आप जाकर के देखें तो वहां पर भी जीवन जीने के सलीके को, जीवन जीने के तरीकों को सिखाने की कोशिश की गई है। बाइबल को जाकर के देखें, तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें, सवाल यहां पर यह उभर करके आता, धर्म कब अस्तित्व में आया? यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आप क्या पाएंगे? पहले कौन अस्तित्व में आया? पहले मनुष्य अस्तित्व में आया। पहले मनुष्य अस्तित्व में आता है? नहीं। उस मनुष्य ने कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता महसूस की। उस मनुष्य ने कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता महसूस की, आचरण संहिता की आवश्यकता महसूस की, और फिर उसने क्या किया? धर्म का निर्माण किया। और फिर धर्म के माध्यम से उसने क्या किया? धर्म के माध्यम से उस कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना। बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो पहले धर्म अस्तित्व में आया या मनुष्य अस्तित्व में आया? पहले मनुष्य अस्तित्व में आया। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार धर्म का इजाद किया। इस चीज को हम समझें। और तीसरी बात, हम इस बात को समझने की कोशिश करें, धर्म का स्वरूप स्थिर नहीं रहा है, धर्म का स्वरूप विकसनशील रहा है। रिलीजन जो है
वो कोई स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है। उस रिलीजन में डायनामिज्म है। धर्म एक गतिशील संकल्पना है। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें, चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के साथ जैसे जैसे समय बदला, जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, जैसे जैसे परिवेश बदला, उस हिसाब से अगर आप जाकर के देखें, ह्यूमन बीइंग की नीड्स और रिक्वायरमेंट भी बदली, मनुष्य की जरूरतें भी बदली, मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदली। और उसी अनुरूप अगर आप जाकर के देखें तो उसी अनुरूप आप क्या पाएंगे? उसी अनुरूप आप देखेंगे धर्म का स्वरूप भी परिवर्तित होते चला गया, रिलीजन को रिडिफाइन किया गया उसी के अनुरूप। और तब से लेकर अब तक अगर आप जाकर के देखें तो धर्म का स्वरूप बदलता चला जा रहा है। आज के कंटेक्स्ट में देखें, छठ का आयोजन होता है ना? नहीं, छठ का जो आयोजन होता उसमें किसका इस्तेमाल होता था? हम लोग जब छोटे थे, बहुत छोटे हुआ करते थे, नहीं, तब बांस से बने सूपों का इस्तेमाल होता था। अब धीरे 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 देखे चीजें बदली। अब किसका इस्तेमाल होता है? ब्रास के सूप का इस्तेमाल होता, या जिसकी अपनी जैसी लियाकत है वो उस हिसाब से उसका इस्तेमाल करते। हम लोग अपनी दादी को देखा करते थे, धोती में छठ करते थे। धीरे 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 जो है इनकम बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ा, और अब एक परिपाटी हर घर में क्या हो गई है? जो भी महिला छठ करेगी वह नए कपड़े को धारण करेगी, नहीं है या नहीं? अगर आप जाकर के देखें, सॉरी, अगर आप जाकर के देखें, छठ को लोक पर्व कहा जाता था, नहीं? अगर आप जाकर के देखें तो सही मायने में दो ही पर्व लोक पर्व हैं सनातन धर्म में, होली और छठ, जिनको हम लोक पर्व कह सकते हैं, जहां पर आपको सेंस ऑफ कलेक्टिविटी मौजूद दिखेगा। पहले अगर देखेंगे, क्या अमीर क्या गरीब सब माथे पर डलिया लेकर के नदी के किनारे तक जाते थे, नहीं? लेकिन अब अगर आप जाकर के देखें, उसके स्वरूप में भी बदलाव आ रहा है या नहीं? अब अगर आप जाकर के देखें तो घर के आगे गड्ढा खोद के या अपनी सामर्थ्य के अनुसार छत पर जो है उस तरह का टैंक बनवा करके, या अपने लोन में जो है परमानेंटली टैंक बनवा करके रख दिया जाता, जहां पर एकाकी तरीके से छठ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप जाकर के देखें, जब पेस्टोरल इकोनॉमी थी, जब पशुपालक अर्थव्यवस्था थी, इतिहास तो पढ़ रहे होंगे, भारत की अर्थव्यवस्था कब पशुपालक अर्थव्यवस्था थी? ऋग्वेदिक फेज में। और ऋग्वेदिक फेज की बात करते थे कब? 1500 से 1000 बीसी के आसपास, 1500 टू 1000 बीसी को ऋग्वेदिक एज कहा जाता। उस समय इंडियन इकोनॉमी पेस्टोरल इकोनॉमी थी। और उस समय अगर आप जाकर के देखें, रिलीजियस टेक्स्ट जो है, नहीं, रिलीजियस टेक्स्ट क्या कहते हैं? उस समय जो है
अतिथि को गोग्न कहा जाता था, क्योंकि अतिथि जब आते थे तो उनके सामने गाय के मांस परोसे जाते थे। आज इस पर चाहे जितना विवाद हो, लेकिन हिस्टोरियन डीएन झा का इस पर पूरा रिसर्च है नहीं। लेकिन अगर आप जाकर के देखें, लेटर फेज में जो है, जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का आगमन होता तो गाय अघन्या हो गई, गोवध का निषेध किया जाने लगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए पशुधन की जरूरत थी। और इसीलिए अगर आप देखें तो पशु बलि पर रोक लगाए जाने की बात होती है। पूरा का पूरा औपनिवेशिक चिंतन भी देखेंगे तो चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के कंटेक्स्ट में रिलीजन को रिडिफाइन करने की कोशिश है। औपनिवेशिक चिंतन में अगर आप जाकर के देखें तो यज्ञ और पशु बलि का विरोध दिखेगा। बौद्ध चिंतन उसी नीड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और बौद्ध चिंतन में अगर हम जाकर के देखें तो हम क्या पाते हैं, अहिंसा और करुणा की बात वहां पर है। जैनिज्म जो है उसी नॉन वायलेंस को रिलीजियसली लेता हुआ आता। मेरी बातें स्पष्ट हुई या नहीं? तो हम इस चीज को समझने की कोशिश करें। रिलीजन एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। रिलीजन को जैसे आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे, रिलीजन अपने रेलिवेंस को खोने लगेगा, धर्म अपनी प्रासंगिकता को खोने लगेगा। इसलिए रिलीजन को के बारे में अगर कहें तो रिलीजन पानी की तरह है जिसको बहने दिया जाए, जरूरत के हिसाब से वह खुद ब खुद क्या करता है, अपना आकार ग्रहण करता है। नहीं, इतनी बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट यहां तक में? कोई डाउट? कोई भी रिलीजन हो, आज अगर आप जाकर के देखें जितने रिलीजन मौजूद हैं, इस्लाम के सामने चुनौतियां गंभीर हैं या नहीं? और ये मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया भर के इस्लाम की बात कर रहा हूं। और इस्लाम के सामने अगर चुनौतियां गंभीर हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन यह है कि इस्लाम चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के अनुरूप अपने को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं दिख रहा। एक प्रकार की रिजिडिटी वहां पर दिख रही है। और अल्टीमेटली अगर आप देखें तो वो चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के साथ तालमेल बिठा पाने में असमर्थ। इसके वेरियस रीजन हो सकते हैं जिसके लिए इस्लाम के इंटरनल फैक्टर भी जिम्मेवार हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी जिम्मेवार हो सकते हैं। आज अगर आप जाकर के देखें, हिंदुइज्म भी तो उसी रास्ते पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा। तो अब अगर हम देखें, धर्म को अगर हम रिडिफाइन करें तो गीता में क्या कहा गया है? गीता में कहा गया है, जिमि धारयति धर्म। जिमि धारयति धर्म, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ जिसको धारण किया जा सके। वही क्या है? जिसको धारण किया जा सके वही धर्म है। जिमि धारयति इति धर्म। अब सवाल यहां पर यह उभर करके सामने आता, क्यों धारण किया जा सके? धारण करने का कोई पर्पस होना चाहिए ना, या नहीं? तो क्यों धारण किया जा सके? तो दो पर्पस इसके।
आत्म कल्याण और दूसरा लोक कल्याण। नहीं, वेलफेयर ऑफ सेल्फ और पब्लिक वेलफेयर। अर्थात अगर हम इस कंटेक्स्ट में बात करें तो रिलीजन को डिफाइन करते हुए हम क्या कह सकते, गौर कीजिएगा, रिलीजन को डिफाइन करते हुए हम क्या कह सकते, हम कह सकते हैं कि धर्म उन मूल्यों की प्रस्तावना करता है जो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। रिलीजन प्रपोजेज those values which pave the way for welfare of self as well as public welfare। इसका एक दूसरा मतलब निकाले, नहीं, सेल्फ के प्रोग्रेस को भी रिलीजन इंश्योर करता है, सेल्फ के प्रोग्रेस को भी रिलीजन इंश्योर करता है, आत्म प्रगति को भी धर्म सुनिश्चित करता है और लोक की प्रगति को भी धर्म इंश्योर करता है। और अगर आप जाकर के देखें, क्या अपनी प्रगति, अपना उत्थान, नहीं, वह उत्थान स्पिरिचुअल हो सकता, सेल्फ का वह प्रोग्रेस स्पिरिचुअल हो सकता, सेल्फ का वह प्रोग्रेस ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू के कंटेक्स्ट में हो सकता, मानवीय मूल्यों के कंटेक्स्ट में हो सकता, ह्यूमैनिटेरियन हो सकता, सेल्फ का वह प्रोग्रेस मैटेरियलिस्टिक हो सकता है। लार्जर कंटेक्स्ट में देखना है आत्म उत्थान को, आत्म प्रगति को, आत्म कल्याण को। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की ओर ओरिएंटेशन है, कभी नहीं गए हो, उसके बाद कभी नहीं जाना हुआ आप में से किसी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की ओर ओरिएंटेशन। एक मूवी जरूर देखिएगा, पीके धर्म और ईश्वर दोनों का संबंध जो है वह किससे जाकर जुड़ता है, धर्म और ईश्वर दोनों का संबंध डर से जाकर के जुड़ता है। हमारे एक मित्र थे, आजकल पटना हाईकोर्ट में, तो ग्रेजुएशन डेज के मित्र हैं, तो पूजा पाठ में उनकी रुचि थी, पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन एक चीज देखता था कि जब एग्जामिनेशन करीब आता था तो पूजा पाठ में उनकी रुचि बढ़ती चली जाती थी, ज्यादा समय देते थे। ऐसे अगर 3 बार पद प्रक्षालन होते थे पानी से, और तीनों बार जाते थे किचन से पानी लाते थे या बाथरूम से चुरू समझते हैं ना, अंजलि में पानी लाते थे और भगवान के पैर धोते थे। तो जब एग्जाम करीब आते थे तो वो 3 संख्या बढ़ करके 11 हो जाती थी। नहीं, और हमेशा ध्यान रखें, धर्म की शरण में थका मंदा हारा व्यक्ति ही जाता है मोस्ट ऑफ, या तो थका मंदा हारा जाएगा या जिसके पेट भरे हुए उनकी भी, लेकिन पेट भरे हुए हो लेकिन दिमाग अशांत। ऐसा होता है या नहीं? क्या हमने ये तो नहीं कहा, हमने ये कहा नहीं, गलत, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं मेरी बातों को। मैंने क्या कहा, मैं ये क्यों कहूं कि आप श्रद्धा रखें या ना रखें? मेरी सिंपल सी चीज, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर श्रद्धा रखने से सुकून किसी को मिलता है तो निश्चित तौर पर उसको श्रद्धा रखनी चाहिए, लेकिन अगर किसी को श्रद्धा ना रखने से सुकून मिलता है तो उसको श्रद्धा ना रखने का भी पूरा अधिकार है।
हो सकता है पीरियड ऑफ टाइम में कभी ऐसा समय आए कि जो श्रद्धा नहीं रखता है वो श्रद्धा रखने लगे। कभी अगर मेरे घर पर आना हो तो मेरी फुलवारी में एक भोला बाबा है, मैं दिखा दूंगा शिवलिंग, समझे। और उस शिवलिंग की कहानी क्या है ये भी बतला देता हूं। दो छोटी छोटी कहानी, समझे, अर्थ समझ में आ जाएगा। उस शिवलिंग को देखेंगे बीच से जो है ना कटा हुआ है, दकचना समझते हैं। तो उसकी कहानी यह है कि एक हम लोगों के परिवार में बाबा हुआ करते थे, पर बाबा लगेंगे गोतिया में हम लोगों के रामस्वरूप बाबा, जुआ जम करके खेलते थे। तो एक बार जुआ खेलते हुए 3 बीघा जमीन हार गए और भोला बाबा को कबूल के गए थे कि अगर आज जीते तो आपको, समझ। तो बेचारे नाराज थे, सीधे घर पहुंचे, कुदाल लिया और भोला बाबा को दे कुदाल दे कुदाल दे कुदाल। बड़ी मुश्किल से उनको रोका गया, ठीक है। दूसरी कहानी मैं बतलाता, दूसरी कहानी, और ये चीजें रियल होती। कोई बहुत धार्मिक है व्यक्ति, बहुत धार्मिक है, लेकिन आप देखेंगे एक समय के आसपास, एक समय के बाद धर्म के प्रति आस्था खंडित होती है या नहीं, विभिन्न कारणों से। रीजन कुछ भी हो सकते। और जब धार्मिक व्यक्ति की धर्म के प्रति आस्था खंडित होती है, वो पूजा पाठ करना क्या करता है। हमने बाबा को नहीं देखा है, लेकिन ये पता है कि एक बार वो गुस्साए थे तो सिरा को उठा करके फेंकने गए थे, ये पता है। मां को देखा है हमने पूजा पाठ छोड़ते हुए। तो इस बात को हम समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो धर्म को भी हम अपनी सुविधा के हिसाब से हम एक्सेप्ट करते हैं और धर्म को अपनी सुविधा के हिसाब से हम रिजेक्ट भी करते हैं, सब। मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, धर्म हमारे लिए बना है, हम धर्म के लिए नहीं बने हैं। मतलब कम से कम मुझे इसमें कोई ऐसा कहने में संकोच नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है ऐसा कहने में। धर्म हमारे लिए बना है, हम धर्म के लिए नहीं बने। हमारी जरूरत थी, हमारी नीड और रिक्वायरमेंट थी, उस नीड और रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने रिलीजन के कॉन्सेप्ट को रखा, हमने गॉड के कॉन्सेप्ट को रखा। जिस धर्म को हमने जन्म दिया, जिस ईश्वर को हमने जन्म दिया, नहीं, हमें उसे बदलने का पूरा पूरा अधिकार है और उसे बदलने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए। यहां तक बातें समझ में आई। अब ये तो कह दिया हमने कि धर्म उन मूल्यों की प्रस्तावना करता है, धर्म उन मूल्यों की प्रस्तावना करता है जो आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। एक, अब अगर हम देखें, धर्म के 2 पक्ष हैं। कौन कौन? धर्म के 2 पक्ष। इकबाल का नाम आपने सुना होगा, सुना है? और बचपन से इकबाल की इकबाल को पाकिस्तानी राष्ट्रवाद का आध्यात्मिक जनक भी कहा जाता है, अल्लामा इकबाल। तो इकबाल के जीवन के 2 पक्ष हैं। यूरोप जाने के पहले इकबाल और यूरोप से आने के बाद इकबाल। जिस तरह आप देखेंगे सर सैयद अहमद खां के भी जीवन के 2 पक्ष हैं, ठीक है।
1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पहले सर सैयद अहमद खान और 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद के सर सैयद अहमद खान। जिस तरह सैयद अहमद खान के दो रूप मिलते हैं, उसी तरह इकबाल के दो रूप मिलते हैं। लेकिन यहां पर इकबाल को मैं एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में कोट कर रहा हूं। इकबाल कहते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। सुना होगा। और एक हिंदी के कवि हैं कुमार विकल। देखिए, आज का क्लास कल के क्लासेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम धर्मनिरपेक्षता सांप्रदायिकता की चर्चा करेंगे, तो अगर आज के क्लास समझ में आ गए तो कल के क्लास भी समझ में आएंगे। आज के क्लास नहीं समझ में आएंगे तो कल के क्लास भी समझ में नहीं आएंगे। तो कुमार विकल है। कुमार विकल कहते हैं, मैं किसी कृपाण से मरूं या फिर त्रिशूल से या फिर पुलिस की गोली से, लेकिन मरने से पहले मैं एक बार जोर से चिल्लाऊंगा कि मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब ही है सिखाता किसको सही माना जाए, बतलाइए। क्या आपको नहीं लगता कि यहां पर इन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा दिखाई पड़ता? दोनों परस्पर विरोधी बातें कर रहे हैं। एक कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और दूसरे कह रहे हैं मजहब ही है सिखाता आपस में बैर रखना। किनको हम सही माने? तो अब यहां पर लौटे धर्म के दो पक्ष। एक बाह्य पक्ष, दूसरा आंतरिक पक्ष। नहीं, धर्म का बाह्य पक्ष जो है, धर्म का बाह्य पक्ष जो है, उसका संबंध किससे जाकर जुड़ेगा? कर्मकांड से, आचरण से। जो रिलीजियस कंडक्ट है, रिलीजियस कंडक्ट का संबंध किन से जाकर के जुड़ता है? आउटर फॉर्म ऑफ रिलीजन से जाकर के जुड़ता है। और जब हम कहते हैं धर्म के इंट्रिंसिक वैल्यू, धर्म के आंतरिक पक्ष की बात करते, तो हर धर्म जो है किसकी बात करता? मानव कल्याण की बात करेगा। और इसके मद्देनजर हर धर्म क्या करता है? प्रेम और भाईचारे का संदेश देता। हर धर्म प्रेम और भाईचारे का संदेश देता। तो धर्म की पूर्णता, अब गौर करेंगे यहां पर, धर्म की पूर्णता दोनों के सम्मिलन में।
इसका मतलब यह है आउटर फॉर्म एंड इनर फॉर्म ऑफ रिलीजन जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो धर्म संपूर्ण होगा, धर्म में पूर्णता का आगमन होगा। लेकिन आनुपातिक संतुलन किसके पक्ष में होना चाहिए? आनुपातिक संतुलन किसके पक्ष में हो? आंतरिक पक्ष में हो। रिलीजन का जो इंटरेस्टेड वैल्यू है उसको ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए, ज्यादा अहमियत मिले ज्यादा महत्व मिले। हम इस बात को समझें क्योंकि यह धर्म के इंटरेस्टेड वैल्यू है जो क्या करते, जोड़ने का काम करते हैं। अगर बाह्य पक्ष को अधिक अहमियत मिलेगी, ज्यादा इंपॉर्टेंस आउटर फॉर्म ऑफ रिलीजन को मिलेगा, रिलीजियस कंडक्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेज अगर उनको ज्यादा अहमियत मिलेगा तो हमेशा ध्यान रखें इनकी भूमिका क्या होगी, इनकी भूमिका विभाजनकारी होगी। इंटरेस्टेड वैल्यू ऑफ रिलीजन connects us while outer form of religion, religious conduct, religious practices divides us। नहीं, अब इसको आप समझने की कोशिश करें, इस चीज को समझें। नहीं, जब कर्मकांड और आचरण की बात आती, हम मंदिर जाते हैं, हम मस्जिद जाते हैं, हम गिरजाघर जाते हैं, नहीं, कोई दाढ़ी बढ़ाता है, कोई नमाजी टोपी लगाता है, कोई जो है टर्बन धारण करता, पगड़ी धारण करता, कोई जो है टीका लगाता है, कोई चोटियां बढ़ाता है। ये सारे क्या है? रिलीजियस सिंबल है, ये धार्मिक प्रतीक है। और इन धार्मिक प्रतीकों के सहारे आप सहज ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति का रिलीजन क्या है। बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब भी इस बात को ध्यान में रखें, जब भी आउटर फॉर्म ऑफ रिलीजन महत्वपूर्ण होगा, रिलीजियस कंडक्ट महत्वपूर्ण होगा, रिलीजियस प्रैक्टिसेज महत्वपूर्ण होंगे, रिलीजन सोसाइटी में डिविजिबल रोल प्ले करेगा। उसकी भूमिका समाज में विभाजनकारी की होगी। और जब भी धर्म के इंटरेस्टेड वैल्यूज, जो धर्म की आत्मा है, जो प्रेम और भाईचारे का संदेश देते, जब भी उनकी अहमियत बढ़ेगी तो उस स्थिति में क्या होगा?
उस स्थिति में जाकर के देखें, आप यह पाएंगे कि धर्म हमें कनेक्ट करने का काम करेगा। और इसलिए अगर आप जाकर के देखें, धर्म के जो इंट्रिसिट वैल्यू हैं, धर्म के जो आंतरिक मूल्य हैं, धर्म के जो अंतर्वर्ती मूल्य हैं, नहीं, वो आत्म कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त करते, वे आत्म कल्याण का मार्ग कैसे प्रशस्त करते, हमारी चेतना को संकीर्णताओं के दायरे से बाहर निकालते। अगर रिलीजन के इंट्रिसिट वैल्यू को हम पहचान रहे, रिलीजन के इंट्रिसिट वैल्यू को हम एडॉप्ट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारी सोच संकीर्ण रह जाती है क्या? ऐसी स्थिति में हमारी सोच संकीर्ण नहीं रह जाती। ऐसी स्थिति में हम धर्म का जो मूल संदेश है, मानुष्यत्व का प्रतिपादन, प्रेम और भाईचारे का संदेश, हम उसको एडॉप्ट करते हैं, उसे अपने व्यवहार में उतारते हैं। और उसे अपने व्यवहार में उतारने का मतलब है तमाम प्रकार की संकीर्णताओं से मुक्त हो जाना। अब गौर करें, कबीर का नाम सुना होगा। कबीर क्या कहते? कबीर कहते हैं, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, मुसलमान रहीमाना। आपस में दो लरी मुए, मरम ने काहू जाना। कि हिंदू कहते हैं मुझे राम प्रिय है, मुसलमान कहते हैं हमें रहीम प्रिय है। और दोनों, कोई राम के नाम पर, कोई रहीम के नाम पर आपस में लड़ भिड़ जाता है, कटमर जाता है, लेकिन दो में से कोई राम और रहीम के मर्म तक नहीं पहुंच पाता। तो सवाल यह उठता, यह मर्म क्या है? ये मर्म क्या है? तो इसका भी जवाब कबीर ने दिया। और कबीर का जवाब क्या है? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। नहीं, उस मर्म तक पोथी पढ़ के नहीं पहुंच सकते, सैद्धांतिक ज्ञान हासिल करके उस मर्म तक नहीं पहुंचा जा सकता। उस मर्म तक पहुंचने के लिए ढाई आखर प्रेम के संदेश को समझना होगा, ढाई आखर प्रेम के संदेश को अपने व्यवहार में उतारना होगा। अगर कोई, किसी ने पोथी पढ़ी हो लेकिन वह धर्म के मर्म तक पहुंच पाने में असमर्थ है, ढाई आखर प्रेम के संदेश को समझ पाने, स्वीकार कर पाने और उसे अपने व्यवहार में उतार पाने में असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में उसका जीवन व्यर्थ है, उसका जीवन निरर्थक है। आज अगर आप जाकर के देखें, आज हमें धर्म बचाने की जरूरत महसूस हो रही है ना। मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है, हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है। नहीं, अपने धर्म को औरों पर थोप करके ही धर्म को बचाया जा सकता। जोशुआ प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, सुना है या नहीं? प्रोजेक्ट जोशुआ, नहीं, प्रोजेक्ट जोशुआ के बारे में कहा जाता है कि यह जो है अमेरिका के द्वारा भारत में चलाया जा रहा है और यह क्रिश्चियनाइजेशन के एजेंडे से परिचालित है। और विशेष रूप से ऑपरेशन जोशुआ ट्राइबल बेल्ट इलाकों में चलाया जा रहा है और वहाँ जो ट्राइब्स मौजूद हैं उनको क्रिश्चियन बनाने का व्यापक अभियान चल रहा है। मेरी बातें स्पष्ट हुई? तो हम इस बात को समझने की कोशिश करें, हम इस कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। जब तक इस बात को हम नहीं समझते, जब तक इस कंटेक्स्ट को नहीं समझते, और यहीं पर एक और बात ध्यान रखें,
धर्म का राजनीतिकरण क्या करता है, इसको भी यहीं पर समझ। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, धर्म का राजनीतिकरण क्या करता है? आप सोच करके देखें एक बार ठंडे दिमाग से। धर्म की राजनीति करने वाले जो लोग हैं, क्या उन्होंने राम को बख्शा? बोलिए, क्या उन्होंने राम को बख्शा? अगर राम को बख्शा होता नहीं तो पहली बारिश में अयोध्या और अयोध्या के मंदिर की जो हालत हुई, नहीं आपको लगता है वहां पर किसी मुसलमान को जाकर के मंदिर बनाने की अनुमति दी गई होगी? मैं तो नहीं जानता। नहीं तो वो जो मंदिर बनाया गया, नहीं 4 दीवारी बनाई गई, सारा कुछ अयोध्या मंदिर प्रोजेक्ट पर जो काम हुआ हिंदुओं के द्वारा ही न हुआ, हिंदुओं के नेतृत्व में हुआ। नहीं वो प्रोजेक्ट जिनके जिम्मे होगा वो भी हिंदू होंगे। नहीं सीमेंट और बालू का इक्वेशन वहां पर भी गड़बड़ाया होगा या नहीं गड़बड़ाया होगा, जैसे सरकारी परियोजनाओं में गड़बड़ाता है। हाँ तो जैसे एयरपोर्ट, नया बना एयरपोर्ट चूता दिखाई पड़ता, संसद भवन चूता दिखाई, नई संसद चूती हुई दिखाई पड़ती है, तो अयोध्या के मंदिर पहली बारिश में चूते हुए दिखाई पड़ते, तो इसमें नया क्या है? तो धर्म की राजनीति करने वालों ने अयोध्या को भी नहीं बख्शा, राम को भी नहीं बख्शा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, मतलब मुझसे अगर कहे हो सकता है आपकी सोच अलग हो, लेकिन जो हमें छत देता, अगर ये बात सही है, नहीं वो कितना विपन्न है कि वह खुद को छत दे पाने में असमर्थ है। उसको छत देने के लिए हमें पहल करनी पड़ रही है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। राम को तो भारतीय जनमन ने, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे उसका धर्म जो भी हो, मेरी समझ कहती है राम हिंदुओं की बपौती नहीं है। राम भारतीय सामूहिक सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक पुरुष हैं। भारतीय सामूहिक सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक पुरुष हैं और राम पर हर भारतीय का हक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह पारसी हो। वह उस राम से कनेक्ट करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी रूप में वो कनेक्ट करता है। नहीं, उस राम को भारतीय जनमानस ने अपने दिल में बैठाया और उस राम को दिल से निकाल करके हमने कहां बैठा दिया? अयोध्या में बैठा दिया। पहले वही राम वाटरप्रूफ पंडाल में थे, अब तो आलीशान महल में है। वाटरप्रूफ पंडाल छूता नहीं था, आलीशान महल छूता है। तो हम इस बात को समझें और इस बात से हमारी धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। तब मैं जो चीज कहना चाह रहा, चाहे अल्लाह के नाम पर राजनीति की जाए, राम के नाम पर राजनीति की जाए, कृष्ण के नाम पर राजनीति की जाए, यीशु के नाम पर राजनीति की जाए, जब पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन होता है, जब धर्म का राजनीतिकरण होता है, तो धर्म के आंतरिक पक्ष गौण होते चले जाते हैं। धर्म के आंतरिक पक्ष गौण होते चले जाते हैं और धर्म का बाह्य पक्ष क्या होता है? और जब भी ऐसा होगा
धर्म का आंतरिक पक्ष जब भी गौण होगा, धर्म अपनी प्रासंगिकता को क्या करेगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में धर्म अपनी मूल संवेदना से दूर होगा। अपनी आत्मा को खो देगा। और बाह्य पक्ष के महत्वपूर्ण होते चले जाने का मतलब क्या हुआ? धर्म विभाजनकारी भूमिका में होगा। आप हमेशा इस बात को समझिए, इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। रिलीजियस प्रॉब्लम जो है, आप सोच करके देखें, जो धार्मिक समस्याएं हैं, क्या केवल मल्टी रिलीजियस कंट्री में है? क्या रिलीजियस प्रॉब्लम मल्टी रिलीजियस कंट्री में ही है, या ऐसे देशों में भी रिलीजियस प्रॉब्लम है जहां पर एक ही रिलीजन के लोगों की बहुतायत है? नहीं। इराक में जाकर के देखें, लड़ाई किसके बीच है? शिया सुन्नी और कुर्द के बीच। धर्म के आंतरिक पक्ष और बाह्य पक्ष के बीच क्या बैलेंस होना चाहिए? धर्म का आंतरिक पक्ष अगर महत्वपूर्ण होगा, इंट्रिसिक वैल्यू को तवज्जो मिलेगी, तब क्या होगा? और धर्म के आउटर फॉर्म को अगर अहमियत मिलेगी, रिलीजियस कंडक्ट की अहमियत बढ़ेगी। और इंट्रिसिक वैल्यू की कीमत पर, इंट्रिसिक वैल्यू की कीमत पर अगर धर्म के रिलीजियस कंडक्ट वाले पार्ट को अहमियत मिलेगी, तो उसका क्या परिणाम होगा? ये बातें स्पष्ट हुई। ठीक है, कल हमारी चर्चा जो होगी, रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस इंटॉलरेंस, सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार फिर दोबारा इसको पढ़ करके आइएगा। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू। अभी सर का क्लास होगा साइंस वाला।